अब आपको जवाब आपकी ये ऑनेस्ट बेटी, आपकी ऑनेस्ट बहू ही देगी। बताओ विधि, बताओ सबको। विधि कमान बोलो सबको कि प्लीज मुझे मत लगाइए, मत लगाइए। ऐसे रिएक्ट क्यों करी विधि? तुमने ड्रग्स दिए ना विधि को? हाँ? सच बोलो। अम्बा जी ने कुछ नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। ना ही उन्होंने कोई जबरदस्ती की और ना ही मुझे किडनैप किया। सुना? सुना आपने? सुना? सुन लिया ना? मरने जैसी हालत में हाईवे पर भटक रही थी, बचा लिया मैंने इसे। ऐसे चल रही थी जैसे किसी भयानक सदमे में हो। बेचारी की हालत नहीं देखी गई मुझसे, इसीलिए चित्रा की मासी सास होने के नाते, इंसानियत के नाते, परिवार रिश्ते के नाते मैं इसे अपने घर लेकर गई। और आप सब है कि राशन पानी लेकर मुझी पर चढ़ गए। विधु, तू अपनी मर्जी से इसके साथ गई थी, पर क्यों? विधि, कोई बात होती तो बेटा मुझे कॉल कर लेती, देव से बात कर लेती, बिना बताए अम्बा के पास। ऐसे कैसे बता देती? विक्टिम खुद जाता है क्या धोखा देने वाले के पास कि आओ मेरी मदद करो? और वैसे भी देव, विधि की आंखों पर जो पर्दा था ना, वो हट चुका है। तुम्हारा घिनौना सच विधि के सामने आ चुका है। वो सच जो तुमने इतने सालों से छुपा कर रखा था। कि तुम्हारी एक नाजायज औलाद है। क्या? तुम्हारा घिनौना सच विधि के सामने आ चुका है कि तुम्हारी एक नाजायज औलाद है। Shut up, you liar! लायर? हाँ हूँ मैं लायर, झूठी, धोखेबाज, गंदी हूँ मैं। आई एम ऑब्लाइज्ड, थैंक यू वेरी मच। लेकिन तुम देव, तुम तो बड़े सीधे सरल सच्चे इंसान हो ना, दूध के धुले। तो तुमने इतना बड़ा धोखा विधि को कैसे दिया? कैसे इतना बड़ा सच छुपाया तुमने कि तुम्हारी एक नाजायज बेटी है? अम्बा बस करो, तुम इस हद तक गिरोगे अब? कुछ नहीं मिला तो देव की नाजायज औलाद? अम्बा, जो गंदगी तुम करके थकती नहीं हो, उस गंदगी से विधि का दिमाग मत भरना। विधि, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। जिस औरत ने आज तक कभी सच नहीं बोला, वो अब क्या बोलेगी? मैं देव राय चंद की बेटी हूँ। आई एम दिव्या देव राय चंद। उन्हें ये सच्चाई पता होनी चाहिए मॉम, और मैं उन्हें बता के रहूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती। विधि, कुछ बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? डोंट टेल मी तुम सच में अम्बा की बातों में विश्वास कर रही हो, प्लीज। विधि, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता जो बोल रही। कैसे एग्जिस्ट नहीं करता? एग्जिस्ट करता है। और अभी यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एंड माइंड यू मिस्टर देवव्रत रायचंद, ये मेरा कोई प्लॉट नहीं है, ये तुम्हारी रंग रलियों का नतीजा है। अम्बा!
दिव्या, दिव्या देवव्रत रायचंद। व्हाट? अंबा जी जो कुछ कह रही हैं सच कह रही हैं। You are my father. दिमाग खराब हो गया तुम्हारा दिव्या, पागल हो गई हो तुम। Truth is stranger than the fiction, Mr. Dev. But this is reality. You are my father, and Yamini is my mother. मिनट, कौन यामिनी? कौन यामिनी? वो जो आपके साथ कॉलेज में थी। तुम यामिनी रॉय की बेटी? Yes. क्या बकवास करी हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भाई ऐसा नहीं कर सकते। देव साहब, ये दोनों जो कह रही हैं झूठ है ना? ये गलत है ना? वाह, फाइनली फिल्म का क्लाइमैक्स आ गया। देवव्रत रायचंद की याददाश्त वापस आ गई, थैंक गॉड। अब जब देव को ये याद है कि यामिनी कौन है तो ऑटोमेटिकली सब क्लियर हो जाता है। दिव्या देव की बेटी है। Congratulations, newly grand mom. Congratulations. वैसे न्यूली तो नहीं कहूंगी क्योंकि दिव्या थोड़ी ओल्ड है, मतलब आपकी बड़ी बहू से थोड़ी ज्यादा बड़ी है वो। अब ये मत कहना कि 1998 में जब आपका बेटा लंदन में पढ़ाई करने के लिए गया था तो आपको ये नहीं पता था कि वो वहां पे क्या गोल खिला रहा है। ऐसे देखा जाए तो हर माँ का सपना होता है जब उसके बेटे की शादी होती है ना कि वो जल्द से जल्द दादी बन जाए, लेकिन किससे पता था आप तो इतने साल पहले ही दादी बन चुकी है। ओह माय गॉड, टुडे कॉल्स फॉर डबल सेलिब्रेशन। आपका जो दादी वाला प्रमोशन इतने साल पहले ड्यू था ना वो आज हो जाएगा, सो कांग्रेचुलेशंस। मैंने देखा कि वो 1998 की डायरी भी मिसिंग है। वैसे सर 1998 में आप लंदन में रहे होंगे ना? डायरी एक पर्सनल चीज होती है तो उसको वैसे ही रखते हैं, ठीक है, पर्सनल। देव जी, तो क्या यही है वो 1998 की डायरी के 2 खाली पन्नों का सच? जिसके बारे में आप मुझे बार बार झूठ बोलते रहे। दीदी मैंने झूठ नहीं कहा है, तो मैं कैसे समझाऊं? मैं दिव्या को पहले से नहीं जानता। हाँ, मैं उसकी माँ को जानता हूँ, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी क्लास में थी। और ये जो भी है ये सब डायरी में तो लिखा था। अगर मेरे दिल में कुछ गलत होता तो मैं तुम्हें बोलता कि ये डायरी पढ़ो। आज मैं जिंदगी का सारा सच तुम्हारे हवाले करता हूँ। इस डायरी के अंदर मेरी सारी हकीकत है। मैं नहीं चाहता आज के बाद तुम्हारा विश्वास मुझ पर से कभी भी उठे। फिर तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि वो 2 दिन याद ही नहीं मुझे। अपनी काली करतूतों को वैसे भी कोई याद रखना नहीं चाहता देवव्रत रायचंद।
Just shut up. प्रीति, तुम इसकी बातों में यकीन मत करो। हम घर चलते हैं, घर में बात करते हैं आज। कौन सा घर? घर, परिवार, रिश्ते, ये सब सच की बुनियाद पर बनाए जाते हैं देव जी। देव जी, क्या आप मुझे एक सच बता सकते हैं? सिर्फ एक। क्या मैं ये सच आपसे ज्यादा डिजर्व नहीं करती? और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि आप सबने ये बात जानते हुए भी मुझे नहीं बताई। धोखा दिया आप सबने, मम्मी जी, हमें, मनी भैया, प्रिया भाभी, आप सबने धोखा दिया है मुझे। कैसी बात कर रही है? मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी बेटा? ये कुछ सच है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं जरूर बताती। ना तो भरोसा कर। तुझे मुझ पे यकीन नहीं है ना? अभिमन्यु, प्रिया, चित्रा, ऐसा कुछ हुआ है? बताओ बेटी को। माँ, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ मम्मी जी, नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी तो हम इस तरह विधि को जाने तो नहीं देते ना। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, पूरी फैमिली को ही नहीं पता। मतलब कुछ लोगों की राशि होती है स्कॉर्पियन वाली, लेकिन तुम्हारी तो फितरत निकली बिच्छुओं वाली। धोखा दिए बिना रह नहीं पाते ना। और वैसे भी कमाल की फैमिली है यार। मतलब कभी किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि देव रायचंद, मतलब लुक एट हिम, ही इज सो डैशिंग एंड सुपर रिच। इसके लाइफ में कभी कोई लड़की कैसे नहीं हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। पर तुम देव, कमाल के प्लेयर निकले तुम। बड़े बड़े खिलाड़ी भी 10-15 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन तुमने तो अपने करियर की शुरुआत 1998 से भी पहले की होगी ना। तो सोचो, तब से लेकर आज तक फील्ड पर टिके हुए हो, डटे हुए हो। वाह, सुपर। पहले यामिनी को धोखा दिया, जो अब जाकर सबके सामने आ रहा है। फिर मुझे अपने प्यार में फंसाया, और जब बात कमिटमेंट की आई तब धोखा दे दिया। और अब विधि को। तुम्हारे लिए लड़कियां बस खिलौना है ना? मन भर दिया तो उठा के फेंक दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा देव कभी ऐसा नहीं कर सकता। जरूर तुम सबको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी आप सबको है, और आप सबकी गलतफहमी जल्दी हट जाएगी। 1998 में देव सर और मेरी मॉम यामिनी काफी नजदीक थे। Come on, Dave, just one drink, यार। नहीं यार, मैं ड्रिंक नहीं करता। Come on, Dave, ऐसा कुछ नहीं जो देव रायचंद न कर सके। ब्रो, मैं पीता ही नहीं। Dev, coffee. You'll feel better. यामिनी, तुम यहाँ? देव रायचंद,
लकी मैन, लॉटरी लग गई। क्यों देव सर, मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ ये सच है। मुझे याद है उस रात मैंने बहुत पी रखी थी, हम सब दोस्त एक साथ थे, यामिनी भी वहां पे थी। और जब मैं सुबह उठा था तो यामिनी ने मुझे कॉफी दी थी। यामिनी पूरी रात आपके साथ थी। आपने उसके साथ अरे पापा, हरिप्रसाद जी संभालिए अपने आप को। मैं जानती हूँ बहुत जोर वाला झटका है, लेकिन अपने आप को संभालिए प्लीज। विमला जी मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सब अम्बा की साजिश है तो सब क्लियर हो जाएगा। मैं झूठ बोल सकती हूँ, एमी मैम झूठ बोल सकती है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। डीएनए टेस्ट। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट कुछ देर में आती ही होगी। हाँ तो ठीक है, वो डीएनए की टेस्ट की रिपोर्ट देखेंगे और यामिनी को बुलाओ लंदन से, वो उसको पता है। उसकी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इंडिया में ही है। मैं चाहती थी कि आप दोनों को डीएनए रिपोर्ट साथ में दिखाऊं। माँ मुझे वो आपसे यामिनी मौसी के बारे में कुछ बात करनी थी। मौसा जी साथ नहीं आए उनके? वो दोनों अब साथ नहीं रहते, उनका तलाक हो गया है। जब दिव्या 5-6 साल की थी तो उनके पति को पता चला कि दिव्या उनकी बेटी नहीं। अब समझ आया। यामिनी के पति ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि दिव्या यामिनी और देव जी की बेटी है। नहीं विमला जी, मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मुझे बता देती तो कम से कम मेरी बच्ची की जिंदगी बच जाती। विमला जी मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बस देव जी, बस और फायदा मत उठाइए हमारे भोलेपन का। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप वही देव जी हैं जिन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि मैं विधि से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरी जिंदगी में विधि के अलावा कोई नहीं है। उस दिन जब मैं बाल घर में आपको कहने आई थी कि आप विधि को लेकर भाग जाइए, तब आपने क्या कहा था? हमें भागने के लिए मत कहिए, भागकर हमारा प्यार बहुत छोटा हो जाएगा। जो नहीं। उस दिन से मैं आपको भगवान मानने लगी थी और आज मेरे भगवान ने मुझे धोखा दे दिया। फरिश्ता समझा था आपको, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई की तारीफ करता था सबसे। अब एहसास हो रहा है वो गलती कर दी बहुत बड़ी, जो अपनी बच्ची की शादी कर दी आपके साथ। नारायण समझकर पांव धोए थे मैंने आपके शादी में। मुझे नहीं पता था कि नारायण के बेस में रावण के हाथ में अपनी बच्ची का हाथ दे रहा हूं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी। बाप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। आपकी तबीयत वैसे भी जो होना था वो तो हो गया ना। एक ना एक दिन ये सच सबके सामने आना ही था।